हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि अगर बर्थ चार्ट में मंगल ग्रह की खराब प्लेसमेंट की वजह से किसी व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो किन रेमेडीज़ को अपनाकर हम उसके नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं और मंगल के शुभ फलों को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अक्सर लोग बर्थ चार्ट में शनि की खराब स्थिति की वजह से होने वाली परेशानियों से बहुत भयभीत रहते हैं। एक डर की भावना उनके अंदर हमेशा रहती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बर्थ चार्ट में खराब शनि से भी ज़्यादा अगर मंगल की स्थिति बर्थ चार्ट में खराब है तो व्यक्ति को कहीं अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि शनि ग्रह अगर बैडली प्लेस्ड हो तो भी व्यक्ति को संभलने का वक्त दे देता है, जबकि मंगल का एक्शन इतनी फास्ट होता है कि वो व्यक्ति को संभलने का वक्त ही नहीं देता। तो अक्सर हम देखते हैं कि किसी दुर्घटना होने की स्थिति में या एक्सीडेंट होने की स्थिति में सब कुछ इतनी तेज़ी से होता है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि ये सब हुआ कैसे। तो अगर बर्थ चार्ट में मंगल की खराब प्लेसमेंट की वजह से व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो इस स्थिति में बर्थ चार्ट में सूर्य की सन की स्थिति कैसी है, सन की प्लेसमेंट कैसी है, उसको भी ज़रूर चेक किया जाना चाहिए। क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है उसका सोर्स जो है वो सूर्य ही है। और सूर्य अगर बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है तो मंगल की एनर्जी, मार्स की एनर्जी जो है वो एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह काम कर सकती है। क्योंकि देखिए, जो मंगल की जो एनर्जी है वो एक बहुत ही एक्सप्लोसिव एनर्जी की तरह काम करती है, जो कि पॉजिटिव वे में भी काम कर सकती है और नेगेटिव वे में भी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल ग्रह हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है पावर, पैशन, डिज़ायर और एग्रेशन को। हमारी विल पावर को भी मंगल ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से हमारे जीवन में हमारी संघर्ष करने की क्षमता को भी मंगल ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। भूमि का कारक भी मंगल ग्रह को ही माना जाता है। तो अगर मंगल ग्रह बर्थ चार्ट में बैडली प्लेस्ड है, उसकी स्थिति बर्थ चार्ट में अगर ख़राब है तो व्यक्ति को जो है प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट्स उसके जीवन में हो सकते हैं। और इसके साथ ही कर्ज से संबंधित प्रॉब्लम्स, लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी व्यक्ति के जीवन में हो सकती हैं। और स्थिति अगर बहुत ख़राब है तो व्यक्ति को बहुत अधिक कर्ज लेने भी पड़ सकते हैं। और इसके साथ ही अफ्लिक्टेड मंगल की वजह से व्यक्ति के जीवन में भाइयों से रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और भाइयों के सुख में कमी भी हो सकती है अगर मंगल बर्थ चार्ट में बैडली प्लेस्ड है तो इसी तरह से अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाई बीपी जैसी समस्याएं, बार बार चोट लगना और यहाँ तक कि कई बार जो है सर्जरी करवाने तक की नौबत भी आ सकती है जीवन में अगर मंगल की स्थिति बर्थ चार्ट में बहुत अधिक खराब है, बहुत अधिक नेगेटिव है। और दूसरी ओर अगर मंगल ग्रह बर्थ चार्ट में योग कारक होकर वेल प्लेस्ड है तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है मिलिट्री, पुलिस, सैन्य सेवाओं में बहुत अधिक सफल हो सकता है। और ऐसे दूसरे सभी व्यवसायों में भी, दूसरे सभी प्रोफेशंस में भी जिनमें कि बहादुरी की बहुत अधिक ज़रूरत है, फिटनेस की बहुत अधिक ज़रूरत है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर मंगल की एनर्जी जीवन में अगर पॉजिटिव वे में काम कर रही है तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को, उनके भीतर जो है दूसरों को प्रोटेक्ट करने की फीलिंग बहुत अधिक हो सकती है, दूसरों को हील करने की भावना जो है बहुत अधिक हो सकती है, दूसरों की मदद करने की भावना बहुत अधिक हो सकती है।
तो अगर मंगल की जो एनर्जी है वो व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव रूप में काम कर रही है, तो इस स्थिति में व्यक्ति अपने इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से दूसरों को वर्बली या फिज़िकली बहुत अधिक हर्ट कर सकता है और अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत सी परेशानियों की वजह हो सकता है। और स्पेशली अगर मंगल और राहु बर्थ चार्ट के दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें या फिर 8वें या 12वें भाव में अगर प्लेस्ड हों तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और उनके जीवन में जो है अचानक लड़ाई झगड़े होने की स्थिति जो है वो हमेशा बनी रह सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और राहु जो है उस एग्रेशन को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। और इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उस स्थिति में भी उसके जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उस स्थिति में भी मंगल की एनर्जी को रेमेडीज़ के द्वारा बैलेंस किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसी शक्तिशाली रेमेडीज़ की जिनको अपनाकर हम मंगल के नेगेटिव प्रभावों को अपने जीवन में काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास अति शक्तिशाली नक्षत्रा बेस्ड रेमेडीज़ भी हैं जिन्हें अपनाकर हम मंगल के नेगेटिव प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि मंगल ग्रह जो है वो हमारे बर्थ चार्ट में किस नक्षत्र में है। और ये जो नक्षत्र बेस्ड रेमेडीज़ हैं ये सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। तो सर्वप्रथम अगर कोई व्यक्ति मंगल के शुभ फलों को जीवन में बढ़ाना चाहता है तो उसे जो है हमेशा जो है इमरजेंसी सिचुएशंस में पड़े किसी भी व्यक्ति की मदद जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मंगल जो है वो प्रोटेक्टर है। तो दूसरों की इमरजेंसी सिचुएशन में मदद करने से जो है मंगल के शुभ फलों को अपने जीवन में बढ़ाया जा सकता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप अगर अपने को कभी जीवन में इस स्थिति में पाएँ कि आप इमरजेंसी सिचुएशंस में किसी व्यक्ति की मदद कर सकते थे लेकिन नहीं की, तो उस स्थिति में इतना तय है कि नेक्स्ट लाइफ में मंगल जो है वो बर्थ चार्ट में एफ्लिक्शन में ज़रूर आएगा। इसी तरह से मंगल जो है वो रक्त का भी कारक है, तो इमरजेंसी सिचुएशंस में किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट करना भी मंगल की शुभ फलों में वृद्धि कर सकता है। और इसी तरह से मंगल के बीज मंत्र का निरंतर जप कम से कम 1 वर्ष तक करने से भी मंगल के शुभ फलों में वृद्धि होने की संभावना बनती है। हनुमान जी के अति शक्तिशाली मंत्र ओम हम हनुमते नमः का भी निरंतर जप जो है वो मंगल के शुभ फलों को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। और इसी के साथ ही पंचमुखी हनुमान जी की साधना कम से कम 1 वर्ष तक करने से भी मंगल के शुभ फलों को बढ़ाने में बहुत अधिक मदद मिल सकती है। और किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस से मंगल के रत्न मूंगे को भी धारण किया जा सकता है। तो आखिर में मैं मंगल के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए एक विशेष रेमेडी की भी बात करने वाली हूँ, जिससे कि मंगल के शुभ फलों को जीवन में बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो वो रेमेडी है कि सर्वप्रथम हमें जो है पीपल के 11 पत्ते लेकर उसके ऊपर सिंदूर से श्री राम लिखना है और उसको एक मौली से पिरोकर उसका एक हार बनाकर कम से कम 11 मंगलवार हनुमान जी को वो हार अर्पित करने से हनुमान जी की प्रसन्नता और आशीर्वाद जो है व्यक्ति दोनों ही पा सकता है। और इस अति शक्तिशाली रेमेडी के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में मंगल के शुभ फलों को बहुत अधिक बढ़ा सकता है और अपनी मनोकामना पूर्ति भी कर सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।